73। हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, क्लास नंबर 73 है। वॉइस के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, 25 नंबर तक हो चुका था, उससे आगे देखना है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्लेलिस्ट में आप जाके बाकी वीडियोस देख सकते हैं, इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हुई हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 10 बजे आपको इस क्लास के लिए लिंक मिल जाता है। निःशुल्क रूप से आप इस क्लास में जुड़ सकते हैं। नहीं जुड़ पाए कोई बात नहीं, यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है जी भैया। 25 हो गया। 26 देखिए, शट द डोर एंड गो अवे, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, पढ़िए आप इसको। यू आर ऑर्डर्ड टू, पहले छांटना है हमें। लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे एंड शट द डोर। और लेट द डोर बी शट एंड लेट यू बी गॉन तो होगा नहीं, ठीक है। नहीं भैया। डी हटा दीजिए, शट द डोर एंड लेट यू बी गॉन, ये भी सी डी हटा दीजिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है। बचा क्या, ए और बी। हमेशा जो फर्स्ट है। अब लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, ठीक लग रहा है। बी भी नहीं होगा सर। और यू आर ए ऑर्डर्ड टू गो होगा। अवे, पहले तो भाई बंद करो तब जाओ। हाँ, पहले बंद करो। पहले बंद। क्या, नहीं तो दरवाजा खुला रह जाएगा। आगे, पहले बंद करो, उसके बाद ऑर्डर दियो हाँ। कि चाहो। योर प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड टू, तो इसका भैया वही होगा ना भैया, ये पहला Let the door पहला be वाला होगा। shut and you पहला वाला ना, 26 का let ए, the door be- 26 का ए, 26 का फर्स्ट होगा। ठीक है। चलिए, जी भैया। 27, योर प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड टू एंड एवरीवन लाफ्ड एट यू। देखिए, प्रपोजल को क्या किया गया, आप पे आपत्ति दर्ज हुई उस पे और सभी लोग आप पे हंसे, लाफ्ड एट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एट आपके साथ ही रहेगा, फिर से छोड़ेगा नहीं पीछा। अब क्या हो जाएगा देखिए, योर प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड टू एंड एवरीवन लाफ्ड एट यू, आप पे सभी लोग हंसे हैं और आपका प्रपोजल ये हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले तो टेंस आपका कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट, Past indefinite. वाज Past Present, indefinite. नहीं पास्ट परफेक्ट, ईडी past हाँ, perfect, पास्ट परफेक्ट। past पर है, पास्ट परफेक्ट। past perfect नहीं, नहीं होगा। पास्ट Past पास्ट indefinite, कंटिन्यूअस, पास्ट Past कंटिन्यूअस। perfect कैसे हो continuous जाएगा? भी नहीं होगा। हाँ, past देखो, perfect नहीं Past होगा। indefinite का है. अरे Past indefinite का है. Continuous भी नहीं होगा। इंडेफिनिट में अलग ही होगा ना। आगे बढ़िए। Indefinite है। अब देखिए, बहुत ज्यादा लगा। एवरीवन, ऑब्जेक्टेड है ना, सुनिए, एवरीवन ईडी है ऑब्जेक्टेड योर सर, प्रपोजल ऑब्जेक्टेड और ये एंड लाफ्ड। everyone objected to your बहुत proposal लगा, and you were laughed at, everyone objected to and laughed at you and your proposal, इस तरीके से तो होगा नहीं। your proposal was rejected and you were laughed। सोचिए जरा इस पे। कह रहा है your proposal was objected to and everyone laughed at you, यानी आपका प्रपोजल पे ऑब्जेक्शन हुआ और आप पे लोग हंसे, ठीक है। तो everyone objected your proposal ये होगा सर, एंड एक्टिव बनाना ना। B होगा. B होगा. एक्टिव B बनाना होगा, है। B होना चाहिए। एवरीवन ऑब्जेक्टेड योर प्रपोजल, तो योर प्रपोजल वाज टू एक्सेप्टेड। ऑब्जेक्टेड टू होता है, हाँ, ना कि पहला तो नहीं होगा। ऑब्जेक्टेड टू नहीं है ठीक है। पहली बात। तो एवरीवन ऑब्जेक्टेड टू योर प्रपोजल नीचे एंड वाला भी नहीं होगा, डी वाला भी हटा दिया क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्टेड टू यू नहीं वर है। लाफ्ड एट, ठीक है। बी लग रहा है, सी में क्या है गलत, एवरीवन ऑब्जेक्टेड टू, अब बी और सी में देखिए, इसको पता चलेगा। ऑब्जेक्टेड टू एंड लाफ्ड एट यू एंड ये सी नहीं होगा, अलग अलग है। बी भी नहीं होगा, बी ही होगा फिर डी देखिए, फाइनल योर बी। प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड, ये तो है ही नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टेड टू है। टू है, ठीक है। बी है सर, बी ही है ना, You were बी laughed. होगा, You were लाफ्ड एट, laughed. यू वर लाफ्ड एट, Laughed. ठीक है। वाज नहीं होगा क्योंकि यू के साथ आपका क्या होता है, आर लगता है ना, तो आर का वर्ब हो जाएगा। आगे 28, लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस, सभी को एक मौका दिया जाए। ये क्या है, पैसिव दिया हुआ है आपका, एक्टिव बनाना है। तो गिव एवरीवन अ चांस, लेट अ चांस बी गिव अ चांस फॉर एवरीवन नहीं होगा। लेट अ चांस बी गिवन तो बिल्कुल नहीं होगा। आई विल गिव पहला ही होगा भाई। अब गिव एवरीवन चांस, यहाँ पे देखिए गिवन दिया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हाँ तो एक्टिव बनाना है ना।
एक्टिव एक्टिव में तो फर्स्ट फॉर्म लगी। अरे भाई फर्स्ट मेरे होगा सर फिर। फर्स्ट ही होगा, तभी आप ये इसका होगा सर, पैसिव ये। बना के देखिए क्वेश्चन बनता है कि नहीं। जो क्वेश्चन में लिखा है आप इसका पैसिव बनाइए, क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर ए है उसको आप पैसिव में चेंज करिए। गिव एवरीवन अ चांस, सभी को एक मौका दो, तो लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस। बात समझ में आ रही है? पैसिव दिया हुआ है, एक्टिव बनाना है आपको। अच्छा, तो सही ठीक है है, फिर। लेट से शुरुआत हो रही है, आप समझिए इस चीज को। बी गिवन है, पैसिव ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। और एग्जाम में ये नहीं दिया रहेगा कि पैसिव पूछ रहे हैं कि एक्टिव पूछ रहे हैं, सीधा दे देगा कि इसका जो भी है भाई समझ के कर दो एक्टिव पैसिव में। हाँ, वो वर्ब से पहचानो या तो फिर उससे हाँ, आप उस तरह से पहचान लीजिए, ठीक है। आगे, डू नॉट मेक अ नॉइज। ये ऑर्डर कर रहे हैं, और आप बचाओ। ऑर्डर देखिए कर रहे हैं। ये तो होगा नहीं, मेड नॉट। फॉरबिडन भी कर सकते हैं। और फॉरबिडन you मना are कर रहे हैं, ये भी कर forbidden to make a noise, you are हाँ, ordered ये भी to। कह सकते हैं। नहीं, ऑर्डर नहीं, मना कर रहे हैं, फॉरबिडन नहीं होगा। मना कर रहा है ना, मना करना। फॉरबिडन। हाँ, डू you are नॉट। फॉरबिडन यही requested to सही है, not डी वाला। make a noise, you are ordered to not make a noise, you are- रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, मना कर रहा है, मना कर रहा है, ठीक है, फॉरबिडन करेंगे। ठीक है, ये मना किया होगा। जा रहा है, you are forbidden to make a noise। क्योंकि देखिए अब forbidden to make not make a noise मत करिएगा, क्योंकि forbidden का ऑलरेडी सेंस जो है वो निगेटिव होता है, ठीक है। जी। 30 people are raising a hue and cry and are, देखिए ing फॉर्म है और हाँ, is तो mr का being प्रयोग हम्म। है। ये आपका कौन सा टेंस है? ये हमारा है कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस। प्रेजेंट continuous कंटिन्यूअस। है, तो इसका जब present बनेगा continuous, तो इज एम आर प्लस बीइंग लगेगा। being जी लगेगा। भैया। हाँ, बीइंग देखिए किस किस में है, being है तो पहले में डी में, में नहीं है, दो दूसरे में। दो में है। तो डी फर्स्ट छट डी या गया, हटा थर्ड में दिया, है। तो ये क्या डी है? छट गया। और उसके बाद किस में है भाई? बाकी फर्स्ट। तीन में है, आगे समझते हैं। आप देखिए, हम्म। अब पहला होगा। पीपल आर रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई, ठीक है। अब देखिए इस चीज को, पीपल छट जाएगा, हम्म, a hue and cry is being raised, चलिए यहाँ तक ठीक लग रहा है। एंड आर ब्रेकिंग द फर्नीचर, मतलब लोग जो है वही फर्नीचर भी फर्नीचर, तोड़ रहे हैं। फर्नीचर के अकॉर्डिंग बदलेंगे अब यहाँ पे। हाँ, द फर्नीचर इज बीइंग ब्रोकन बाय द पीपल, द फर्नीचर आर, फर्नीचर के ये साथ क्या लगता है भाई? एज लगता है, एज। इज लगता है। इज लगता है Singular, फर्नीचर क्या भैया। singular, है? फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, फर्नीचर के साथ क्या लगेगा? ये सिंगुलर लगता लगेगा। है, एज लगता है, एज। इज लगेगा। सिंगुलर है आपका। और देखिए ह्यू एंड क्राई, एंड ये तो होगा ही नहीं, ह्यू एंड क्राई से शुरुआत, नहीं होगा, नहीं यानी होगा। सी डी तो ऐसे ही कट गया। और पहले वाले में देखिए फर्नीचर के साथ इसमें आर दे ये दिया है, ह्यू ये भी नहीं मतलब क्या होगा। होता है? ह्यू मतलब, हो हल्ला बचाना हुआ क्या? अच्छा, हल्ला, नहीं, चिल्लपो, वो जो नहीं थोड़ा सा रोने वाला हो होता है। हल्ला चिल वही हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला करते हैं। इज बीइंग होगा ना जी 30 का। होगा। इज इज बीइंग भी ब्रोकन होगा, सही है। और उधर कौन फर्नीचर की तोड़ रहा है पीछे? ब्रेकिंग है ना। आवाज आने लगा। अगला, द फर कोट्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम स्वीडन बाय अस, हमारे द्वारा स्वीडन से क्या किया जा रहा है? इंपोर्ट किया जा रहा है। कैसा कोट? फर वाला। फर वाला समझ रहे हैं ना, जिसमें आगे वो रोएदार निकला हुआ होता है। अब देखिए, अब स्वीडन इंपोर्टेड द फर, स्वीडन तो इंपोर्ट नहीं किया जा रहा है, ये पैसिव में दिया, एक्टिव में है बनाना ना। है। स्वीडन इंपोर्ट नहीं कर रहा है, हम्म, स्वीडन से इंपोर्ट किया जा रहा है, तो पहला गलत। वर इंपोर्टेड, हाँ पैसिव दिया, एक्टिव बनाना है। स्वीडन वाज इंपोर्टेड, लो स्वीडन को ही इंपोर्ट कर दिया इसमें, इसमें ये भी बस नहीं वी होगा। है तो वी वाला होगा, वी। अब देखिए हैड भी नहीं होगा भाई, ऐड नहीं, हैड होगा ही नहीं, वी हैड इंपोर्टेड बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा? सी होगा। देखिए वर सी, इंपोर्टेड है, तो जब हम जानते हैं कि पैसिव में वाज वर प्लस V3 होता है किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट। बस पास्ट इंडेफिनिट थर्ड ही तो है जो सही है, बाकी ये भी तो था ही नहीं। डी वाला हेड हो गया, तो बचा क्या? सी। सी होगा। देख रहे हैं, ऐसे भी मतलब देख सकते हैं सर, ज्यादा यहाँ पे दिमाग अस न का भी लगा देखो। के सिर्फ छांट के ही निकाल जा रहा है आंसर, तो क्यों इतना ज्यादा दिमाग लगाना? घोड़े और गधे में यही फर्क है, स्मार्ट वर्क करना है हमें, ठीक है। एग्जाम में यही आपका समय बचाएगा। कितना ज्ञानी है उससे कोई बहस नहीं एग्जाम में, आप कैसे सवाल को कितनी जल्दी और बिल्कुल प्रेशर में आए हुए कर लेते हैं वो मायने रखता है,
इसीलिए ज्यादा विद्वान लोग बैठे रह जाते हैं और आप थोड़ा सा मेहनत करके भी आप सेलेक्ट हो जाते हैं, बुद्धिमानी उसी में। तो ट्रिक जो है इसी तरीके से आप लगाइए। अगला, अ बुलेट इन द चेस्ट इज अडोर्ड बाय द ब्रेव। अब देखिए इज और V3 है, तो ये किसका कम से कम पैसिव होगा? ये ये होगा प्रेजेंट इन प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट, परफेक्ट, डेफिनेट। इज Present लगा प्रेजेंट indefinite। का इज एमआर प्लस V3 और पास्ट इंडेफिनिट का वाज वर प्लस V3 बनता है। तो अब इसका कहीं ना कहीं जो एक्टिव वाला सेंटेंस होगा, ये आपको समझ जाना है कि ये पैसिव है, समझ रहे हैं? अब इसका जो passive एक्टिव वाला active सेंटेंस बनाना। होगा वो आपका प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब ढूंढिए, द ब्रेव एडोर्स अ बुलेट इन द चेस्ट, द ब्रेव एडोर अ बुलेट इन द चेस्ट, यही है। एडोर्ड, एडोर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि एडोर होगा, एडोर्ड नहीं पास्ट होगा, वाला हम ढूंढ एडोर। नहीं रहे हैं, हाँ, और हैव ऑर्डर ये पास्ट परफेक्ट भी नहीं ढूंढ होगा रहे हैं। नहीं। अब इस दोनों में देखिए, ब्रेव के साथ क्या होता है? एडोर होता है, एडोर होता SCIS का है। थर्ड पर्सन ब्रेव क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आपका है, यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है जो ब्रेव है, तो उसके साथ SCIS का प्रयोग क्या होता है? नहीं होगा। ब्रेव के नहीं साथ। होता अब है। यहाँ पे एक चीज कहाँ सोचिए, कहाँ पे? यहाँ पे द ब्रेव है, ये आपका कौन सा नाम, मतलब सभी लोगों के लिए प्रयोग किया गया कि एक लोगों के लिए कर रहा है? तब ब्रेव मतलब बुद्धिमान लोग। मैंने पूरे लोग, सभी लोग वीर सभी वीर लोग, है ना? तो यहाँ पे इसलिए सभी। ये क्या है? ये प्लूरल है, बहादुर। तो वर्ब, एक मिनट, ये आपका सिंगुलर क्या है? एक रुकिए रुकिए, सिंगुलर होगा सर, यहाँ पे ऊपर वाला नहीं होगा, बी ही होगा ऑप्शन, ये क्योंकि प्लूरल एडोर है ना, प्लूरल एडोर होगा में आपका। ये देखिए आपका ये प्लूरल, ये नाउन है, तो ये प्लूरल वर्ब भी होगा, समझ रहे हैं? बहुत सारे ब्रेव की, मतलब पूरे वीर पुरुष की बात हो रही है, तो जी भैया हम वर्ब में एस हटाते हैं तो वो प्लूरल बनता है, वो हाँ। जी समझ रहे हैं? तो इसलिए बी होगा। किसी को दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलिए बस ऐसे ही ऑप्शन ढूंढना है। अब कुछ आसान लग रहा है पैसिव? जितना सवाल करिएगा बहुत उतना आसान आसान लग रहा रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही आप समझ जाएंगे, और इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा 200 करते करते ना, आप कहिएगा नींद में भी पूछो बताऊंगा। अगला, डिसीजंस मस्ट बी टेकन, मस्ट बी टेकन, ये भी आपका पैसिव में क्या है हो ये। जाएगा? वी मस्ट। ए लगेगा। सर ए होना चाहिए। वी मस्ट होगा, वी मस्ट। बी हो। पैसिव बी दिया है, होगा, बी। एक्टिव पूछ रहा है भाई, Should एक्टिव पूछ be रहा है, taken। ये वही पैसिव है। decision कंफ्यूज should मत be रहिए, taken। मस्ट बी टेकन कह दिया तो वी मस्ट टेक डिसीजन, यही होगा, आसान है। बी हमेशा पैसिव में इसमें है। कहीं आपको जाना ही नहीं है। 33 का बी। अब इसको चेंज करके देख लीजिए ना, डिसीजन है, वी मस्ट टेक डिसीजंस, तो डिसीजंस मस्ट बी टेकन, यही होता है उसका पैसिव। जी भैया। और एक चीज और है, अगर जिसमें कंफ्यूजन लगे तो आप क्वेश्चन से आंसर पे और आंसर से फिर क्वेश्चन पे जाके देख लीजिएगा छलांग मार के, कि हमने अगर एक्टिव से पैसिव बनाया है तो पैसिव से एक्टिव बनाने पे वो बन रहा है कि नहीं, क्रॉस चेक कर लीजिएगा अगर कंफ्यूजन हो तो। आगे, आर दे नॉट चीटिंग अस, देखिए भाई आर का प्रयोग है और आईएनजी का प्रयोग है, कौन सा टेंस है? बीइंग, ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस Present बनेगा, पैसिव तो क्या बनेगा? क्या प्रेजेंट रहेगा? कंटिन्यूअस। बीइंग में ढूंढना भैया। है आपको, आर भी यानी लगेगा, आर भी बीइंग नॉट वेट वेट चीटेड वेट, होता है। इज एम आर प्लस बिंग ढूंढना है आपको। सी क्या सी ढूंढना है? आएगा सर, सी। इज एम आर प्लस बिंग ढूंढना है। चलिए, सब में है नहीं। आर बिंग, सब में आर भी बिंग, नॉट। आर बी बिंग। अच्छा आगे देखिए क्या कर रहा है, आर दे नॉट चीटिंग अस, क्या वे हमें धोखा नहीं दे रहे हैं? ए है आर सर आंसर। दे, हम्म, अस एस है ना, तो हमें अस का क्या बनेगा? बी। बी अच्छा बी। तो आर बी नॉट Subject। बीइंग चीटेड, ठीक लग रहा है। आर नॉट भी नहीं होता है, नहीं। ठीक है, ये नॉट बी हमेशा ऑप्शन। थर्ड नंबर पे है। आर बी बीइंग नॉट चीटेड, ये भी गलत हो नहीं होगा, जाएगा। ये भी आर बी बीइंग नॉट चीटेड, पहले ये भी आता है। गलत, पहला ही होगा भाई, जी। आर बी नॉट बीइंग सब्जेक्ट चीटेड, नॉट। ठीक है। क्योंकि अगर इसको आप सिंपल बना लेते तो होता ना वी आर नॉट बीइंग चीटेड, ठीक है, तो यानी नॉट जो है वी के साथ आपका रहेगा, आपका ऐसे नहीं हो सकता कि आर नॉट वी, गलत हो जाएगा, ए ही होगा इसका, 34 का ए। आगे,
द रूम वॉज क्लीन्ड, कौन सा है, पैसिव दे दिया है आपको, क्लीनर ही cleaned. साफ करता है वॉज क्लीन्ड, बच्चे। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, समझ में आ रहा है सूरज तो जी? पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट भैया इंडेफिनिट, वाज वर प्लस V3 यानी पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, पैसिव दे दिया है, तो हमें ढूंढना है पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट, ढूंढिए अब इसमें से। एक्टिव। द क्लीनर क्लीन्ड द रूम, दिया बस। शुड बी पहले क्लीन ही- तो नहीं होगा, हम्म, एडवाइस उडवाइस है, बी कट गया। आई क्लीन द रूम, नहीं, आएगा तो कहीं सेंस ही नहीं आई आ का रहा है नहीं क्योंकि उसमें रहता तो बाई मी या इस तरह से होता, ठीक है, हाँ, संबंध। है ना, अगर हटाया है तो, यानी जिसके द्वारा मैं जो रूम काम साफ किया करूंगा। जाता है वही काम है तो उसमें हटा देता है। समवन क्लीन द रूम, या कह रहा है द ये क्लीनर क्लीन द रूम, क्या होगा बताइए? क्लीनर ए के होगा, द्वारा ही ए होगा। होगा। पहला वाला भैया, पहला वाला हम्म? द क्लीनर सर क्लीनर होना चाहिए। क्योंकि जो जो काम करता है अगर वही स्पष्ट जी। रूप से अंडरस्टूड है तो वहां पे हटाया जाएगा, तो पहला ही होगा, क्लीनर का ही काम है रूम को क्लीन करने का, सफाई वाला ही सफाई करेगा, ठीक है। अगला, आई शुड हैव मेट हिम स्टडे, का ही आई हो शुड, जाएगा अब पहले एक तो। मिनट रुकिए, ये कौन सा टेंस है? ये है have लगा हुआ है तो हैव प्लस V3, प्रेजेंट, पास्ट है सर, पास्ट है। सर प्रेजेंट, प्रेजेंट। नहीं, अरे ये सर ये प्रेजेंट ये मॉडल वाला है, मॉडल है, मॉडल वाला, मॉडल का पास्ट है। मॉडल है सर। क्या होगा? ये फ्यूचर मॉडल परफेक्ट। का पैसिव है सर ये। सोचिए, डी होगा, डी। आंसर बताना भैया। नहीं हम कह रहे हैं हैव है प्लस V3 है, कौन सा टेंस इसमें हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट। पास्ट है परफेक्ट सर, है मुझे एक उससे मिनट, मिलना स्टडे भी चाहिए है, था। आई शुड हैव मेट स्टडे, सर। ये है प्रेजेंट परफेक्ट, मॉडल है, मॉडल परफेक्ट। अच्छा एक मिनट रुकिए, हिम है, हिम का क्या बन जाएगा? ही हो जाएगा। ही हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? आई शुड हैव मेट हिम स्टडे, शुड हैव मेट मतलब मुझे उससे कल मिलना चाहिए था, ठीक है, तो ही शुड हैव, अब बीन होना चाहिए ना भाई, क्योंकि हैज हैव में हमेशा बीन है ना, लगता है। तो बिन वाला देखिए, ही शुड हैव बीन मीटिंग तो होगा नहीं, हाँ, ही शुड मेट हैव होगा, बीन मेट बाय मी यस्टरडे, मेट 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 होता है। ठीक है। डी सही, हैव के साथ आपको क्या करना है? बिन का प्रयोग करना होगा, बीन लगता है। ठीक है, डी ही होगा, ही शुड हैव बीन मेट बाय मी यस्टरडे, क्लियर है? जी। अगला 37, वन कुड सी हर लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी हर, कोई भी जो है उसे फ्लावर बेड पे लेटा हुआ देख सकता है, देख सकता था। अब यहाँ पे देखिए, फ्लावर बेड कुड बी सीन, उसे देखा जा सकता था, फ्लावर बेड को नहीं, ठीक है, पहला नहीं। फ्लावर बेड पे देखा जा सकता था, लेटा देखा जा सकता था। लाइंग ऑन हर, अरे फ्लावर बेड पहला का ऑप्शन देखिए ना क्या मतलब आ रहा है, लाइंग ऑन हर, वो लाई नहीं की है, फ्लावर बेड ही उस पर लाई कर रहा है, अर्थ ही गलत है, अनर्थ है, असंभव, पहला तो नहीं होगा। सी कुड बी, सी नहीं होगा, सी कुड सी नहीं होगा, बी होता है हमेशा, मॉडल के साथ बी हाँ, यूज होता है। सी कुड बी सीन लाइंग ऑन द फ्लावर बेड, सी हो सकता है, और सी, कुड बी लाइंग भी नहीं होगा, सी सी ही सही होगा। सी होगा। आंसर देखिए इसका क्या दिया है, वही दिया ही होगा, कुड बी 37 का सी। 37 का सी, बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हैं, कुड बी सीन हो जाएगा। 38, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, ये एग्जांपल में भी था, पहला गुड न्यूज एक्सपेक्टेड बाय, अच्छा एक्सपेक्ट उम्मीद करते हैं, ये आपका विकास होगा, विकास सीधे सीधे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं है? वी एक्सपेक्ट प्रेजेंट है इंडेफिनिट, एक्सपेक्टेड। है ना, तो इज एम आर प्लस V3 कर दीजिए ना, या लेट गुड न्यूज बी एक्सपेक्टेड, लेट अस एक्सपेक्ट गुड न्यूज गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस। फ्रॉम देम तो होगा नहीं, डी सर हटाइए, फर्स्ट होना चाहिए। पहला होगा, पहला ही विकास होगा। हो जाता है ना डायरेक्ट। अब देखिए पहला अस है, हाँ वी का अस, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, हाँ बिल्कुल सही है, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से शुरुआत हो गई,
माई टीचर Second गेव form. मी अ जर्नल टू रीड। टीचर ने मुझे Second दिया form एक लगी है जर्नल, कि ठीक है, पढ़ने के लिए। past गेव है past पास्ट, indefinite. पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या लगेगा भाई, जर्नल के साथ वॉज लगेगा। जी वाज लगेगा, सी हो गया आंसर। जर्नल वॉज गिवन टू मी, सिंपल है, सी ही है, डायरेक्ट आंसर पे नजर जाएगा, क्योंकि जनरल। नहीं सर, सर अभी एक क्या है ना, जनरल यहाँ पे देखिए द टीचर आई मी गेव है ना, मी है, तो आई हो जाएगा यहाँ पे। मी है ना आई पहले, तो मी से हाँ, शुरुआत होगा, तो आई वॉज गिवन अ जनरल बाय आई माय वाज टीचर डी टू होगा, बी डी। रेड, टू बी रेड। और सी क्या है, बी आई क्या वाज कर रहा है, अ जर्नल टू रीड was given to me by teacher। और क्या है सी, a journal was given me, the teacher gave me, डी होगा। the journal was given me to read by my teacher तो होगा नहीं, सी तो होगा नहीं, टीचर के द्वारा थोड़ी ना पढ़ना था, तो सी नहीं होगा। नहीं नहीं, I was given a journal by my teacher to read, माय टीचर टू रीड होगा, मेरी टीचर पढ़ा। आई वाज गिवन वाला I was given a डी journal by my ऑप्शन है। teacher to be read नहीं, a journal was given me to read by my teacher, सी भी नहीं, I was given a journal भाई क्या होगा इसका बताइए। सर डी होगा ऑप्शन, डी होगा। आई वाज गिवन ए जनरल बाय माय क्योंकि यहाँ पे टीचर। जो मी है ना वो आई में कन्वर्ट हाँ हो गया हाँ है यहाँ ठीक पे, है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे टू भी नहीं होता है, टू बिल्कुल ठीक, होगा, टू रीड, तो ए वाला ऑप्शन डी नहीं ही होगा, होगा, डी होगा। ठीक है, डी होगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू डू दिस, सॉरी इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। पहला ही लग रहा है, टू डी 10 होता है तो पहले ही लग रहा है। तो फर्स्ट होगा। है ना, इट इज इम्पॉसिबल टू बी डन, टू हैव नहीं होगा, आई कैंट बिल्कुल नहीं होगा, टू डू दिस बाय इट इज, पहला ही होगा सर। पहला ही का मीनिंग सही है, और बिल्कुल छट जा रहा है तीनों। अगला, फिजिकली चैलेंज पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड एट एक साथ रहेगा, बाय द पब्लिक, मतलब जो शारीरिक रूप से जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें लोगों के द्वारा हंसा नहीं जाना चाहिए। ऑप्शन पे देखिए, शुड नॉट बी लाफ्ड, ये दिया हुआ है इसमें, तो एक ये क्या है, ये पैसिव दिया हुआ है, समझ रहे हैं, शुड नॉट बी लाफ्ड, पैसिव आपका दिया हुआ है, एक्टिव आपको ढूंढना है, ये चीज समझ रहे हैं सूरज जी। का पब्लिक हो जाएगा, पब्लिक। हाँ, तो अब समझिए, ऐसे दे रखा है, एक्टिव बनाना है इसका। एक्टिव बनाना है, तो फिजिकली चैलेंज शुड नॉट लाफ एट पब्लिक। अब देखिए, अभी पहला का तो मतलब ही गलत आ गया कि भाई जो दिव्यांग जन है वो पब्लिक पे ना हंसे, गलत, द पब्लिक विल नॉट लाफ, विल नहीं इसमें होगा। laughing नॉट आ बी गया। लाफिंग शुड नहीं होगा, होगा, शुड। आईएनजी तो होगा नहीं Laughing क्योंकि होगा। बिंग का चक्कर है, ठीक है, हाँ, होगा नहीं, ए और बी नहीं हुआ, सी देखिए, डी। द पब्लिक शैल नॉट बी लाफिंग, ये भी नहीं होगा भाई, बचा क्या, हाँ, लाफिंग। आईएनजी नहीं लगता। द पब्लिक शुड Laugh। नॉट लाफ एट फिजिकली चैलेंज, बिल्कुल यही होगा, तीन ऑप्शन तो ऐसे ही काट दिया हमने, तो बचा क्या, शुड नॉट होगा, शुड नॉट लाफ। बस काम खत्म। कई कई बार तो देखना भी नहीं पड़ेगा आपको कि क्या है नहीं है, तीन काट दिए तो बचा क्या, चौथा ही बचा ना। आगे, अच्छा, ये मॉडल ना चेंज नहीं होती है, चाहे एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो, शुड इधर भी दे उधर से दे से दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स, डिस्टेंट का मतलब दूर होता है, दे से दैट, वे कहते हैं बीइंग होगा नहीं, कि लोग जो है कहाँ रहते हैं, दूर वाले प्लैनेट्स पे भी रहते हैं, ठीक है, नहीं इट वाज, बीइंग तो होगा नहीं, होगा, डी हट गया, है ना, और इट इज सेड, हाँ ये कहा जाता है, इज सेइंग, भी नहीं होगा, भी नहीं होगा, वाज भी नहीं डी होगा, हट गया, डी हट वो जी, कहते हैं, दे सी से, हो गया, तो बस बचा क्या, सी बचा, Is इट इज sad। सैड दैट पीपल लिव ऑन द डिस्टेंस। समझ रहे हैं, मतलब बिना कुछ किए, बिना पेन पेपर उठाए, तीन को हटाइए, चौथा बच गया आंसर, ऐसे बनाना है आपको एग्जाम में,
कैन वी सेंड द Send पार्सल टुमारो, क्वेश्चन है क्या हम पार्सल को कल भेज सकते हैं। अब देखिए कैन वी सेंड द Can पार्सल, के अब साथ भी ऑब्जेक्ट क्या है, लगेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट The द पार्सल, parcel. द पार्सल। ठीक है। तो अब देखिए कैन से शुरुआत सभी में है, तो कैन Hmm. हाँ, बी द पार्सल The सेंट बाय अस parcel. टुमारो, कैन वी बी सेंट, नहीं, कैन वी Can the बी सेंट तो parcel होगा होगा? नहीं, स्ट्रक्चर ही गलत हो गया। कैन द पार्सल बी सेंट बाय अस टुमारो, या कह रहा है कैन द पार्सल सेंट बाय अस, सी होगा। अब एक चीज समझिए, ज्यादा दिक्कत हो ना तो इसका मैंने क्या कहा, क्वेश्चन है तो उसको पहले नॉर्मल सेंटेंस बना लीजिएगा, फिर नॉर्मल को चेंज कर लीजिएगा पैसिव में, और फिर उसको सर क्वेश्चन इसमें बना दीजिएगा। पार्सल बी होगा अब समझिए क्योंकि ऐसे, इसको तरीका बता दो, कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो को क्या हो जाएगा, एसएटी में बनाइए, वी कैन सेंड द पार्सल टुमारो, ठीक है। कैन हटा दे पहले, द नहीं, पार्सल बी सेंड बाय। अरे भाई हेल्पिंग वर्ब को बाद में कर दीजिए ना, वी के, जी वी जी। कैन सेंड द पार्सल टुमारो बन गया। अब इसको करिए वी कैन सेंड द पार्सल टुमारो को, द पार्सल कैन बी सेंट सेंड बाय टुमारो बाय अस, तुम्हारा। ठीक है, या द पार्सल कैन बी सेंड बाय अस टुमारो ऐसे हो जाएगा। अब जी। इसको पहले कर दीजिए, जो आपको क्वेश्चन बना दीजिए, द पार्सल कैन बी सेंट, तो क्या हो जाएगा, कैन द पार्सल बी सेंट, पार्सल बी सेंड सी ऑप्शन, बाय सी होगा। ठीक है, देख लू जरा, बिल्कुल ठीक है। जहां कंफ्यूजन हो प्रोसेस से चलिए, जो स्टेप आपको फॉलो करना है, जो नियम आपको बताए गए हैं। समझ में आई बात, किसी को दिक्कत भी है क्या इसमें? क्वेश्चन को पहले असर्टिव बनाइए, असर्टिव को फिर पैसिव में चेंज करिए, पैसिव को फिर से क्वेश्चन बना दीजिए, ठीक है। बोलिए भाई कितने लोग हैं, इतने लोग हैं, कोई दिक्कत है किसी को, समझ आया? नहीं जी। चलिए अगला सवाल तो उल्टा हो गया। अगला देखिए, अ डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम एज सून एज ही गॉट हिम, मतलब जो डिटेक्टिव है, जासूस है, उसने उसे गिरफ्तार कर लिया वो जैसे ही घर आया, ठीक है। इनका ही हो जाएगा पहले। अरेस्टेड है, कौन सा टेंस है, रेस्ट पास्ट रेस्ट इंडेफिनिट। Past indefinite. इसका बनेगा तो क्या होगा, वाज वर प्लस V3 बनेगा, वाज, हाँ जी। वाज में बनेगा, ही वाज तो अरेस्टेड। इसमें बना है, सब में was है। इसमें ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। डी अ होगा, डिटेक्टिव पुलिस अरेस्टेड है। हिम, हिम है, हाँ तो तो ही हिम हो गया। ऑब्जेक्ट है, तो शुरुआत किससे होगा, तो ही वाज अरेस्टेड तो बाय। ही से होगा, कौन सा है, B option. कुछ करना पड़ा इसमें, नहीं खत्म। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है सवाल, यूं 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 चुटकियों में। चलिए बाकी जो लोग वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे, चाहे आप लोग को पसंद आएगा तो यहाँ पे यूट्यूब पे जाके आप उसको दिखाइएगा कि हाँ समझ में आया था, लाइक बटन दबा के। बाकी मुझे मालूम है कि यहाँ वाले कोई घूम के नहीं जाता है चैनल पे, तो गंदी बात है जाना चाहिए आप लोग को, क्योंकि क्लास में आप लोग हैं, आप लोग की आवाज यहाँ पे आती है, जो लोग बाद में देखेंगे, तो कम से कम आप लोग का लाइक वहाँ होना चाहिए था। खैर बाकी आपके अंदर की इंसानियत जब जागे तो चले जाइएगा, इससे ज्यादा क्या कहें। चलिए देखिए, दे कुक्ड द फूड एंड सेंट इट टू द ऑर्फनेज, ऑर्फनेज का मतलब होता है भाई अनाथालय, अनाथालय। कुक्ड द फूड कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। Cooked. Past Past. indefinite. इसका जब बनेगा पैसिव तो क्या लगेगा, वाज वर Was वाज प्लस वर were. लगेगा। वाज सब सेंट में was है। वाज कुक्ड वाज, ठीक है। चलिए दे कुक्ड द फूड, उसने खाना बनाया और उसे कहाँ भेजा, अनाथालय, तो दे कुक्ड द फूड, तो ऑब्जेक्ट क्या है पहला वाले में, द फूड। तो शुरुआत किससे होगा, द फूड, The food. पहला ऑप्शन कट गया, फूड वाज कुक्ड होगा। सुनिए पहला ऑप्शन कट गया, ये कट अब गया। आगे आइए, द फूड, दे कुक्ड द फूड का पहले क्या चेंज कर लीजिए, द फूड वाज कुक्ड होगा बाय देम, या ऐसे पहले द फूड वाज कुक्ड हो जाएगा, द फूड वाज कुक्ड नहीं। इसमें है, इसमें फिर सेंड कर दिया, पहले भेजिए दिया, बनाया नहीं भेज दिया, ऐसा कहीं नहीं होता नहीं है, तो सेंड तो पहला और सी कट गया आपका, ए और सी, बी और डी बचा। सी देखिए, द फूड वाज कुक्ड, द फूड वाज कुक्ड, चलिए यहाँ तक हमारा दोनों कॉमन आ रहा है, आगे पढ़िए, एंड हाँ, सेंट orphanage इट टू क्या द, होगा? सभी होगा। और उसे कहाँ भेज दिया गया, Orphanage. एंड सेंट इट, लेकिन बी देखिए, एंड सेंट टू द ऑर्फनेज बाय देम,
ठीक है भाई, उनके द्वारा भेज दिया गया। डी में क्या कह रहा है, एंड सेंट बाय देम। उसमें गायब हो गया, डी में तो भेजा, ऑर्फनेज ही पता तो हटा लिखा दिया ही ना। नहीं डिलीवरी बॉय को, पता नहीं लिखा कहाँ जाएगा भेजना है। लेके। बी ऑप्शन। बोलिए, समझ में आया? जी जी मजा आ रहा है समझने में? समझ में आ रही है कि नहीं बातें? कैसे उसे बिल्कुल। निकालना है, एक एक स्टेप। देखिए 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन में मैंने बताया है, ये बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा टेंस है, इसका बनेगा तो क्या बनेगा, ताकि आपको जब सवाल जब खत्म हो जाएगा तो दिमाग में प्रोसेस ही सेट हो जाएगा। फिर आप लाइफ में कभी भी चीजों को बनाइएगा तो ऐसे ही आपके दिमाग में सवाल अपने आप आएगा, भले आवाज मेरी रहे ना रहे उस टाइम आपके दिमाग में, लेकिन ये सवाल आएगा। देखिए, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, कौन सा टेंस है? प्लेइंग पास्ट है तो बीइंग कंटिन्यूअस। लगेगा, लास्ट वाला पास्ट होगा डी कंटिन्यूअस। पहले। पास्ट जब कंटिन्यूअस, मैं जवाब नहीं पूछा, मुझे मालूम है, ये बताइए कौन सा टेंस है? पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। इसका बनेगा तो भाई उसमें क्या ढूंढना है हमें? बीइंग was देखना were है, being। वॉज वर बीइंग बीइंग ढूंढना देखना है। है, was पहले were वाले में है, नहीं है, नहीं है। दूसरे वाले में है, नहीं है। नहीं है। तीसरे वाले में है, नहीं है। चौथे नहीं वाले है। में। कर दो भैया चौथा टिक चौथे बिना में देखे। कुछ करना पड़ा इसमें? क्या नहीं है, बस वही नहीं। ढूंढ लिए, आंसर आ गया। जी जी। बस यही तरीका अपनाना है। अगला समय है ना, हाँ 50 तक करके छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे खाना खाना भी है। दे से वो कहता है, सिंपल प्रेजेंट जान थी, है ना। अब इसमें क्या जी होगा, भैया। इसका बनेगा तो क्या बनेगा, इज एम आर प्लस V3। जी पहला वाले में है, दूसरा में नहीं है, और तीसरा में तो भैया कुड भी कर दिया और विल भी कर दिया। क्या ऑप्शन होगा? नहीं नहीं नहीं। बिल कर दिया, पहला पहला ही बन जाएगा। फर्स्ट एक। होगा। ठीक है, सिंपल है। अगला 48, प्लीज इंटर बाय द लेफ्ट डोर। लेफ्ट डोर से आप एंटर करिए प्लीज। तो प्लीज कर दिया, प्लीज किसमें किया जाता है? रिक्वेस्टेड में भैया। भैया तो रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट वाले पे सबसे पहले ध्यान दे दो। यू आर You are रिक्वेस्टेड टू इंटर। requested। आंसर आ गया, एंटर। आंसर आ गया, यही सही है, यही सही है। हाँ यही सही है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ठीक एंटर है, बाय द। बाकी और कुछ होगा ही नहीं। देख रहे हैं कैसे सेकंडों में बन रहा है सवाल। आई वुड असिस्ट यू नॉट टू, विल का पास्ट होता है क्या? वुड। Would। गुड I होता है। would advise you, sorry, I would advise you not to get on the wrong side of your boss। ठीक है, अब एक बात बताइए कि it would be advised, it would be my advice, you would be advised by me, my advice to you। एडवाइस का एडवाइस जो हो जाएगा, ईडी वाले Advice। देखेंगे हम सीधे सीधे। अब फर्स्ट तो समझिए, सी वाला ऑप्शन देखें। I would advise you, ए और बी में देखें सर, you है यू ए होगा और ना, बी में। है ना, हाँ यू है, तो यू यू का शुरुआत, हाँ भैया, अब यू है। यू है यू आपका से इसमें, शुरुआत। तो शुरुआत इससे करेंगे। यू यू वुड बी से। एडवाइज्ड बाय मी नॉट टू गेट ऑन द राइट साइड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यही हो जाएगा। सी। बस काम खत्म, बाकी आपको देखना ही नहीं है। आगे 50, दे हैव डन भाई आ गया। कौन सा टेंस? हैव प्लस हैज हैव प्लस V3, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। इसका बनेगा तो किसमें बनेगा? क्या लगाना नहीं बीन भूलना लगेगा, है, बीन लगाना नहीं बिन। भूलना। हैज है प्लस बिन लगाना नहीं भूलना है। देखिए हैज बिन तो है, हैज बिन है, क्राइसिस है ना, तो हैज हो इसमें तो जाएगा है नहीं, यहाँ पे। वाज आ गया, हटा दीजिए। इज आ गया, हटा दीजिए। बचा क्या? ए और बी में दिमाग लगाइए। पहला क्या अब क्वेश्चन पहला देखिए होगा एक था, बार। क्राइसिस हैज। दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज द क्राइसिस। ठीक है, अब द क्राइसिस हैज बीन डिफ्यूज्ड बाय देम, नहीं। क्या है? दे हैव डन दिस, दिस ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जी। दिस हैज बीन डन बाय देम टू डिफ्यूज द क्राइसिस। बी सही है, क्लियर है? जी सही है। जी भैया। चलिए शुभ शुभ एक और कर लेते हैं, 51 पे छोड़ते हैं। ओपन द डोर, इंपेरेटिव सेंटेंस। लेट द डोर बी ओपन। डी वाला होना चाहिए। बिल्कुल डी। इसमें डी में मैं बिल्कुल श्योर हूँ। ठीक है, डी श्योर है तो बिल्कुल सही भी है आपका। चलिए यहां तक आज हमने किया, 7 लोग अभी हैं देख रहे हैं, कैसा लगा? बढ़िया बहुत लगा। अच्छा भैया।
कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा आप में? पहले भी पैसिव बनाते थे, जी। पढ़ा होगा आपने। हाँ जी। और मुझे नहीं लगता कि एक साथ बैठ के इतने सवाल आप डिस्कस किए होंगे, 50 सवाल, क्योंकि मुझे भी कह दे तो 50 सवाल एक साथ ना करूं। लेकिन यही एकता की ताकत है कि एक साथ जब लोग बैठते हैं तो बड़ा सा बड़ा काम भी आसानी से हो जाता है। मजा आया? स्टडी में बिल्कुल एक, भैया, बढ़िया, बहुत मजा अच्छे। आया, मजा एक स्ट्रेटजी समझ में आई कि कैसे करना होता है एग्जाम में, जी भैया। है ना? क्या तरीका होता है? सबसे पहले क्या देखना है हमें? ठीक है, टेंस देखना है। टेंस का जब पैसिव बनेगा क्या क्या हो सकता है हमें वो ढूंढना है। जिसमें नहीं होगा उसको एलिमिनेट करना है। जो बच जाएगा सिर्फ उसी पे दिमाग लगाना है। बात समझ रहे हैं? जी भैया। बस, और उसमें से छांट लेना है। कई क्वेश्चन तो आपने सामने देखा ना कि जिसमें सेकेंडों नहीं लगे, 3 ऑप्शन हमने ऐसे ही छांट दिए। तो इस तरीके से आपको करना है। आप जिस भी तरीके से कर रहे हो, इससे सटीक आप नहीं कर रहे होंगे, या अगर कर रहे होंगे तो यही तरीका अपना रहे होंगे। सबसे जी तेज भैया। तरीका यही होगा और सबसे कभी ना गलती होने वाला तरीका। ठीक है, मैं अपनाता हूं और मेरे जैसे कई लोग जो भी तैयारी करते हैं और जो भी कम समय में एग्जाम देते हैं, इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, यही चीज समझना होता है और यही अंतर हो जाता है एक सेलेक्टेड में और एक जो सेलेक्ट नहीं होता है उसमें। जानकारी दोनों को रहती है, लेकिन तय समय में, सीमित समय में जो कर लिया वही बहादुर है। ठीक है, तो आपको बहादुर बनना है, बेवकूफ बन के नहीं लौटना है एग्जाम से। तरीका यही रहेगा, इसी तरीके से बनाइएगा। ठीक है, जी भैया। तो मैं हमेशा कहता हूँ पीएचडी करना नहीं है, अपन को एग्जाम निकालना है, बस ट्रांसलेटर बनना है। बाकी जब जो करना होगा किया जाएगा। जितना नॉलेज हमें चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, बस हमें अभी उतनी नॉलेज चाहिए। और उससे ज्यादा नॉलेज कर लिए हैं आप, इस लेवल पे सीजीएल का क्वेश्चन लगा के देखिएगा, आपसे पैसिव का क्वेश्चन बन जाएगा। डेफिनेटली कह रहा हूँ, आप 2 4 5 क्वेश्चन बना लीजिएगा सीजीएल का। ठीक है, वो भी आपसे बनेगा। ठीक है। चलिए, और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, तरीका समझ में आया हो, क्या अच्छा लगा कमेंट कर दीजिएगा, और आप लोगों को फुर्सत रहे तो घुमाइएगा यूट्यूब चैनल से। ठीक है, गुड नाइट भैया। चलिए सभी लोगों को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल फिर से 50 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है भैया। जी भैया। जी चलिए, और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा चैप्टर का फिर से। ये नहीं कि जी आपने भैया। चैप्टर पढ़ लिया तो नहीं, अगर कह रहा हूँ रिवाइज करने को तो कुछ सोच के कह रहा हूँ। बात फॉलो करिएगा, आगे काम देगा आप ही को। एक बार चैप्टर को ओवरऑल बस जितना रूल है ना पढ़ लीजिएगा, बस बाकी और कुछ नहीं करिएगा। 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, छोटा चैप्टर है। ठीक है, जी भैया। ओके भैया। चलिए मिलते हैं फिर कल। सभी को शुभ रात्रि। गुड नाइट भैया।